पार्वती मेनका का युग है, हिमालय का युग जन्म लेने। अभी अभी मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके आया, जिनके साथ मैं गया था अशोक जी के साथ राजस्थान से। मैं उनका धन्यवाद करूँगा। आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे, आप इसी तरह भगवान की भक्ति करें। इन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं साल में एक बार उत्तराखंड ना आ जाऊं तब तक मुझे आनंद नहीं आता। मैं 15 दिन के लिए उत्तराखंड आता हूं तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मैंने आपके साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशुकी नारायण, जोशीमठ के दर्शन किए। भगवान से यही कामना करूंगा अशोक जी आपके लिए कि आपको दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो। आप दिन रात शंकर जी की, भगवान की भक्ति करें, भक्ति प्राप्त हो, आपके दुख दूर हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। माता पार्वती को जन्म फिर भी हो शंकर जी के अन्वय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, केदारनाथ भगवान की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो, हर हर महादेव। यहाँ का बाद अधर्म को वंश को वर्णन हो दो। यो अधर्म कखे बेटी अलग बेटी पैदा नहीं हुए, यो भगवान की पेट बेटी पैदा हुए। व्यक्ति धर्म कर दो, व्यक्ति अधर्म कर दो, याले अधर्म निकन धर्म कन। यहाँ का बाद मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी महाराज ने प्रश्न करिए कि आपन तो अभी कन्याओं को वंश को वर्णन सुनाए कि उनकी 3 कन्या वयन मनु जी महाराज की। मनु जी महाराज का जो 2 पुत्र वयन उनकी कथा भी आप हमसे श्रवण करावा। तो सबसे पहले राजा मनन बोली, मैत्रेय जी महाराज बोलने लगे कि उनका 2 पुत्र बहन उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले उत्तानपाद की कथा होने के लिए हम सब उत्तानपाद छोड़, उत्तानपाद कोई और नहीं, उत्तानपाद हम ही छोड़ जाए। उत्तानपादस्या सुनिते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसे पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ और महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि उनकी 2 रानियां थी। समय आने पर महाराज समय आने पर यो दुइयों से एक पुत्र हुए, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो अच्छी नीति पर चल दो वह को पुत्र उत्तम हो। सुनीति का गर्भ बेटी उत्तम है और सुरुचि का सुनीति का गर्भ से ध्रुव है और सुरुचि का गर्भ से उत्तम है। एक बार की बात है कि ध्रुव जी जो थे अपना पिताजी का ज्ञान राजमहल में गए, पितान गोद पर तो बिठाई और माता सुरुचि गोद बेटी उतार देनी। ध्रुव जी बोलने लगे माँ कि मैं अपना पिताजी को बेटा नहीं जो तुमन मैं गोदी पर उतारी थी। सुरुचि कल बोलने लगी तो चाहता अपना पिताजी को ही बेटा छ बाबा, पर तुमने मेरा गर्भ बेटे जन्म ले ली। तुमने मेरा गर्भ बेटे जन्म ले ली, अगर तू मेरा गर्भ बेटे जन्म ले तो ये राजगद्दी को अधिकारी न तो माँ ही राजगद्दी पर बैठने का मैं करने के पढ़ लू, मैं क्या कर पढ़ लू, बोल उपाय बोल। सुरुचि बोलने लगी अगर तो ये गर्भ मर ये राजगद्दी पर बैठना चाहूँ बाबा तो भगवान को भजन कर। और भगवान जब प्रसन्न होला तो भगवान भजन वरदान मांगी कि मैं सुरुचि का गर्भ बेटी पैदा हो। पहले तो भगवान को अपमान करी, फिर भगवान को भक्तों को अपमान करी। भगवान प्रकट बोला और तब भगवान मुझे मांग लू कि मैं ये सुरुचि का गर्भ बेटी पैदा हूँ। सुरुचि डांटी डोटी और सुरुचि बेटी नाराज हुए के ध्रुव अपनी माँ सुनीति में आई। सुनीति में जब आई तो सुनीति बोली बाबा के लिए तो रोने लगी। सुनीति की एक दासी था, दासी ने सब कुछ सही सही बता देनी। तो सुनीति बोलने लगी बाबा तेरी माँ सुनीति कुछ भी गलत नहीं बोली। क्या गलत बोली? तू ही बोल, कुछ भी गलत नहीं बोली।
वेन बोली तू अबागो है, तू अबागो नहीं बोल। आज तक तू अपना पिताजी को परिचय में मुझे पूछती रहे, पर मैं कभी भी नहीं तेरे पिताजी को परिचय तो ऐसे नहीं दी सकी हूँ, कभी नहीं दे सकी तेरे पिताजी को परिचय। पर वेन तो क्या बोली कि तू भगवान को भजन कर, वेन परम पिता परमात्मा को परिचय तो ऐसे नहीं देनी। अरे ये गद्दी तो कुछ भी नहीं, तू अगर वो परम पिता परमात्मा तो मिल गई ना, तेरा पिताजी में भी वो गद्दी नहीं जो गद्दी तो मिल सकती। तेरा पिता, तेरा दादा मनुष्य ने देख कितना बड़ी गद्दी मिली, तेरे पिताजी से भी ज्यादा बड़ी गद्दी मिली। तो अपना पर बाबा से ने देख, ब्रह्मा जी से ने जो सृष्टि की रचना करता भगवान की कृपा से, तू भगवान को भजन कर। माँ ही भगवान का मिलता, मान बोलती नहीं बेटा ये जंगल में मिलता नहीं। बोली माँ मैं भगवान को भजन का जानो। माँ बोली हाँ बेटा मेरे आशीर्वाद से तुझे भगवान को भजन कर। बेटा भगवान को भजन कर जान लगे, पर यो रास्ता मैंने तो ऐसे नहीं दिखाई, तेरी माँ सुरुचि ने दिखाई। पहले अपनी माँ मत जा सुरुचि, पहले अपनी माँ सुरुचि में आशीर्वाद नहीं करो। सुनी दिन सची बोलक दिन ये भगवान की प्राप्ति भी हो जाओ, पर अगर ये अंदर दोष की भावना बनी रही तो भगवान मिल लो, भगवान मिली कभी कोई फायदा नहीं। बोलक दिन ये भी अपनी विमाता सने, अपनी है कि माँ सने बुरी दृष्टि से देखा, द्वेष की दृष्टि से देखा। याले माता सुनी दिन बोली जा पहले आशीर्वाद नहीं करो, गलत बात नहीं बोली, बिल्कुल सच बोली और बिल्कुल सही राय अपनी उन दिनी कि बेटा तू जा। सुरुचि से ने जब आशीर्वाद देनी तो सुरुचि बड़ी प्रसन्न, सुरुचि में जब प्रणाम कर गया तो सुरुचि बड़ी प्रसन्न हुई, बोली ठीक है जा बढ़िया आपत कर जानी। मगर जब उत्तान पादन जानू देखी ध्रुव जी से तो ध्रुव जी से बोली कि ध्रुव जी अपनो एक नौकर भेजी और बोली कि जा ये सने रुक, ये सने बोल कि मैं तो सने एक गांव देनो राणा क्या डूबा करा अपनी माँ के, पर तू जंगल न जा बाबा। ध्रुव जी जब जान लगे, ध्रुव जी में जब ये खबर पहुंची तो ध्रुव जी बोली कि जब मैं भजन का जान लगी एक राज्य मिलने लगी, अब मेरी मान बोल तू भजन कर लो तो अपने पिताजी से भी बड़ी गद्दी मिल गई, अब तो मैंने भजन ही कर, ये छोटा होगा पर मैंने संतोष नहीं कर। अगर मैं ये छोटी सी चीज पर संतोष कर दे लो तो जी गद्दी की बात मेरी मांग करी, जो गद्दी मेरा गुरुदादा ब्रह्मा में भी नहीं, वो गद्दी में ऐसा नहीं है, और मैं ये गद्दी पर मैं लालच चल गए जंगल में जब गए तो नारद जी का दर्शन, बोले नारद जी महाराज की जय। नारद जी का दर्शन हुए, नारद जी का जब दर्शन हुए, नारद जी बोली कहीं तो जान लगे, बोली मैं दर्शन करने से जान लगे, मैं तपस्या कर भगवान का दर्शन करना, बोली आत्मा विमलात्मा परमात्मा परमहंस कई जन्मों बेटी तपस्या करने लगे, उसने आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुए, तो एक ने भगवान का दर्शन नहीं जाला, घर जा कहीं को उन्होंने आवड़े तू, अरे बेबूबा बोल दिया ना, अरे ये उम्र नाराज होने की, जा घर जा। बोली ना मैं तो भजन कर, अच्छा भजन कर तू नौनियाल के तो बजे कर, बोली मैं उत्तान बात तू नौनियाल, अच्छा वो मेरो जजमान छे, मेरो शिष्य छे, मेरी बोली नहीं टाल सकतू, मैं वह क्या बोलूँ आधा राज्य ये सने दीदी और आधा राज्य उत्तम सने दीदी, मेरी बात मान ले। ध्रुव जी सोचने लगे जब मैं घर बैठी गई था एक गाँव मिलने की बात हुई थी, अब मैं यह कमायो तो आधा राज्य की बात मन लगी ना भाई ना, मैं नहीं चाहिए कुछ बात ही कुछ और से। ध्रुव जी बोली तुम्हारो नौ क्या छे, तो नारद जी बोली मेरो नौ नारद छे, मेरो नौ नारद छे। ध्रुव जी बोलने लग गया मेरी माँ बोलती थी जैसे ने नारद मिलता वैसे ने भगवान मिल जाता, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जगत गुरु चन, पर भगवान का बात अगर कहीं को नौ छे तो नारद जी को नौ। अच्छा झगड़ेगा बाबा तेरू नो नारद छे तो झूठो छे कि असली बाबा छे, तो असली संत छे कि नकली छे? बिना भगवान की कृपा से कोई हमें अच्छी राय देने वालों नहीं मिलता, कोई अच्छू संत नहीं मिलता, बिना हरी कृपा मिला ही नहीं सकता, बिना भगवान की कृपा से हमें संत नहीं मिलता। बाबा तो असली छे कि नकली छे?
बोली मैं असली छो और बेटा मैं भी चाहता हूँ मैं तेरी परीक्षा दे जाने लगी हूँ। तो भगवान को भजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो भगवान को भजन कर सकता है, तू जा तो भगवान को भजन कर। नारद जी महाराज से द्रुपदन बोली मैं मंत्र नहीं जान दो, मैं कुछ नहीं जान दो, मैं विधि नहीं जान दो, कन कन मैं भगवान को भजन कर। नारद जी महाराज बोली मैं तो मंत्र छो जनो दाद साक्ष्य मंत्र मैं तो जन लगी ये मंत्र को जप करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय रहकर कान पर फूटी वही दीदी और कही बोली जब बेटा मेरे आशीर्वाद से तो भगवान की प्राप्ति होगी, तो भगवान की प्राप्ति होगी व्यक्ति हुई सार्थक से सब मजन आशीर्वाद जो सब गए लड़े कर दो बाकी कोई सार्थकता नहीं व्यक्ति हुई जो सब मजन आशीर्वाद। नारद जी महाराज ने बोली तू वक जा तू वृंदावन चल जा। जगह भगवान ने अपनी बाल लीला करके पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि जब नित्य श्री हरि को वास है तो वक्त चल जा वृंदावन में एक जगह ध्रुव घाट पर दो वकम ध्रुव जी तपस्या करी। ध्रुव जी जब तपस्या करने लगे तो ध्रुव जी बड़ा संयम से एक साथ हम 10 सीढ़ी क्रॉस नहीं कर सकता, एक साथ हम 10 सीढ़ी पार नहीं कर सकता। ध्रुव जी भगवान को भजन करने लग गया तो ध्रुव जी पहले नियम ले लिए त्रिरात्रांते कपित बदराशन 3 रात्रियों को नियम लेने के बाद 3 रात्रि बाद कपित बदरासन मैंने फलाहार करना और बाकी बात 2 दिन निराहार करना। कपित और बेर कहकर और कंदमूल कह गए उन अपड़ो 3 महीना 2 दिन गुजारी और तीसरा दिन उन खाऊंगा फलाहार कर। 1 महीना पूर्व गए, दूसरा महीना तृण उन पत्ता खाया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे बकोदिनी 6 दिन में उन्होंने पत्ता खाए 6 दिन बाद पत्ता खाओ 6 दिन निराहार रहो। अब वृक्ष का पत्ता खे खे के उन्होंने दूसरों महीने भी गुजारी। तीसरों महीने जब लगी तो महाराज खून थोड़ा और अपड़ू तब बढ़ाई। कभी भी हार नहीं चाहिए मानी मन के हारे हार है मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए यही मन के प्रति। अपना मन का युद्ध करना पड़ दो मन बोल दो यार मेरी बस की नहीं छोड़ मैं नहीं कर सकता छोड़ ये रात तक जगड़ में ये रात तक पढ़ मैं सुबह पढ़ लूँ मैं अभी नहीं यार मेरी बस की नहीं है जंगली चैन पर ये मन का युद्ध फाइट खूब करी चैन नहीं मैं पढ़ूंगा 12 बजे तक मैं ये करूंगा मैं जाऊंगा जा सकता हूं मैं कर सकता हूं ऐसा यानी युद्ध अपना मन के लिए मैं कर सकता हूं तब जगह सफलता मिलती। अगर ध्रुव जी महाराज पहले ही हर आना तक क्या हुआ है भगवान का दर्शन हो सकता था बिल्कुल ना। अब जब 4 महीनों लगी चतुर्थम अभी वैमासम द्वादशी हने 14 महीनों जब लगी तो महाराज अब वो के को भोजन करदन केवल वायु को आहार करदन केवल वायु को भक्षण करदन वो भी 12 दिन में एक बार वायु को आहार करदन। और जब 5 महीनों लगी तो ये प्राणायाम चढ़ाई कि हम अपना प्राणायाम का द्वारा अपना मस्तिष्क में जितना भी रोग चनो सब उसने दूर कर सकता है। अपना मस्तिष्क से ना ये आहार दिया ये भोजन दिया जैसे कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहो शरीर तो रहो और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहो। ये ना व्यक्ति की बात सुना जो व्यक्ति को छावी ये ना व्यक्ति से अपना मार्गदर्शन लिया जो वह लेकर छंदी भी यानी सोचा जो वह भी सब तू यानी चिंतन करा अच्छी सोचा अच्छी डोज अच्छो आहार अपना मन से नहीं दिया अपना मस्तिष्क से नहीं दिया
प्राणायाम चढ़ाई की पूरा ब्रह्मांड की सांस रोक देनी। एक योगी अपना प्राणों से अपना आप छोड़ सकते हो ब्रह्मरंध्र का द्वारा, छह चक्रों का भेदन करके। प्राणायाम को आप 1 महीना तक प्राणायाम करा, आपका मुख पर तेजी कुछ और लो, चमकी कुछ और होली, कपाल भाती भ्रांति भ्रामरी प्राणायाम। मन का जो मैल दूर हो जाला, अंगूठा पर खड़ा होकर ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम चढ़ाई, सारा ब्रह्मांड की गति रुक गई। जब ब्रह्मांड की गति रुक गई, देवता भगवान का पास गए, बोले प्रभु कुछ देर अगर और गई हम सब मर जाओगा। आप ध्रुव जी को दर्शन देने जा, तो भगवान ने बोली कि मैं ध्रुव का दर्शन कर जान लूँ, मैं ध्रुव जी से ना दर्शन देने की मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं ध्रुव जी का दर्शन करना चाहूँ। देवता जब देवता गए तब भगवान ने बोली कि मैं दर्शन कर जान। और भागवत जी में भी लिखो, मदोर वनम वृत्य दिदीक्षया गता, भक्त को देखने की इच्छा से भगवान वहां गए। भगवान ने बोली अभी जाकर मैं जाता हूँ, अभी दर्शन दे करता हूँ ध्रुव के। आज जब भगवान ध्रुव का सामने खड़ा हुई तो ध्रुव इतना मगन था, उन्हें भान भी नहीं हुए कि भगवान सामने खड़ा है, उन्हें पता नहीं कि भगवान मेरा सामने है क्या, भगवान सामने। और वही पता ही ना किले प्राणायाम इतना खतरनाक चढ़ायो, इतना भयंकर चढ़ायो कि बस भगवान को ही ध्यान छोड़ लगे। बैर एक पत्ता तक हिलने लगे, वो भी ध्रुव जी महाराज से पता नहीं चल लगे। भगवान समझ गए कि भैया ये तो मेरे ध्यान करने लगे भीतर की जब छवि दूर करी भगवान, और जब वही छवि भगवान की अगाड़ी दिखी तब ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम करी, मगर बोली कुछ नहीं सकी। अब जब नारद जी महाराज बोली था, तो नारद जी बोली तो अभी बच्चे जा गर्म पढ़। अब सोचने लगे कि मैं कुछ पढ़ दूँ, कुछ लिख दूँ, तो मैं आज स्तुति कर दूँ, मैं कुछ बोल दूँ, तो ये अक्षर बोल दूँगा भगवान के सामने, पर मैं तो मूर्ख हूँ। तो भैया भगवान जय पर कृपा कर दो ना, भगवान की कृपा ये कि गूंगा भी ना गूंगू वो भी बोलने लग जाओ, लंगड़ू वो भी चलने लग जाओ। मूकम करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान की यदि कृपा बंदी कि गूंगू भी बोलने लग जाओ, लंगड़ो भी चलने लग जाओ, जय पर कृपा होली, जय भगवान देखा नहीं मेरे कृपा पात्र छे। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन करे तो भगवान ने क्या करे कि सोचने लगे कि मैं क्या स्तुति करूं। भगवान ने अपने शंख को स्पर्श ध्रुव जी का कपोल पर लगाई, जनी कपोल पर लगाई, जनी गलवाड़ा पर शंख लगाई। 14 रत्न ही पृथ्वी पर क्षण, जो कि हम अगाड़ी समुद्र मंथन की कथा में सुनना, आप लोग वैदिक नौनन की नौनन 14 रत्नों में जिन 2 रत्न से बचा, एक शंख और एक कौड़ी। रोज शंख बजा, रोज गाय माता को स्पर्श करा। मैंने महाभारत का अध्ययन अभी सच बोलने लगी, मैंने ढंग से करी नहीं। महाभारत रखी जन खरीदी के घर ले आए, ऊपर पड़ी नहीं। गुरुजिन बताई थे तब मैंने ली थे, गुरुजिनी प्रसंग बढ़ाई बताई तब मैंने सुनी के है, दिखी कर दे मैं कम दिखी मैं, पर मैंने जो गुरुजिन प्रसंग बताई थे वही मैंने पढ़ी। तो महाभारत आज लोग बोलते मैं दुखी छूँ, मैं परेशान छूँ। महाभारत में लिखो जय घरम गौड़ी नहीं, वो घर शमशान, वो घर शमशान। आज व्यक्ति जब शमशान में रण लगे तो मैं दुखी नहीं मान, जय करम गौड़ी नहीं, वो घर शमशान छे। मैं नहीं बोल लगी और मेरे कोई स्वार्थ नहीं चाहिए बात हम बोलना को, मेरे कोई स्वार्थ नहीं। गुरुजी जब मैं बताई तो मैं ये बात है उनका, ये बात सच है कि नहीं, वह तकड़ा का मैं महाभारत नहीं। तो ये पृथ्वी पर 2 रत्न भगवान का हम कहीं छोड़ा चले, एक शंकर एक गौड़ी, यो दुइयों को स्पर्श चंद करियो, ये दुइयों की पूजा चंद करियो, शंकर बजाएं चंदो, गाय माता की पूजा चंद करिए, पूजा चंद
कई रोग गौमूत्र दूर करो, यन्नी की दूध पीने से ही हम पुष्ट बनो। गौमूत्र आज रामदेव बाबा आज बाजार में बिगड़ लगे गौमूत्र, मगर वैसे शुद्ध तो अगर हम अपना हाथों में ले ले वैसे ज़्यादा शुद्ध तो वही बोलो। वह मतलब केमिकल मिलायो कि कहीं 2 दिन बाद ये पर बास ले जाओ, 10 दिन बाद बास ले जाओ, तो संघों को स्पर्श करनी चाहिए। तो अब नारद जी से अब ध्रुव जी महाराज से ने भक्त वत्सल भगवान का दर्शन चलया। भक्त जब दर्शन की लालसा कर दो तो भगवान दर्शन ददन, बोला भक्त वत्सल भगवान की जन्य शंख को स्पर्श करी। वन्य ध्रुव जी महाराज की वाणी प्रस्फुटित गए। ध्रुव जी महाराज बन लग्यन योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु मेरा मित्र आपन प्रकट वेके, मेरा मित्र मेरी जो वाणी आपन मैं का बोलने की शक्ति नहीं दी अपनी वेद याद लगन ध्रुव जी से ने बोले प्रभु मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपन केवल मेरी वाणी प्रस्फुटित नहीं करी, केवल मेरी वाणी नहीं खोली, मेरा अंदर जो मेरी सही वाणी है वह आपन जगह दी, केवल आपन वाणी से नहीं जगाए। मेरा अंदर जो करने की शक्ति है, जो काम करने की शक्ति है, जो चलने की शक्ति है, जो मेरा हाथ काम करना, जो मेरी इंद्रियां काम करनी, जो मेरी इंद्रियों में शक्ति है, वो सब प्रभु आपने दी नहीं। मैं आपसे ने सत प्रणाम प्रभु। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो बोलना कि भगवान नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ अगर भगवान नहीं तो तुम कने बोल लगे, तुम्हारे भीतर पे टिकू बोल लगे। जब व्यक्ति मर जाओ तो सामने पड़ सामने छुट जाओ दो वह शरीर, तब किले नहीं बोल दो, किले वह का भीतर कोई बैठी हो तभी तो बोल लगे। अगर जो भीतर बैठी हो वही उड़ेगी तो बस वही ना खत्म कर। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भगवान बोली कुछ वरदान मांग, ध्रुव जी बोली प्रभु पहले बहुत कुछ इच्छा थे, मगर जब आपका दर्शन हुए तो अब मेरी कुछ भी दर्शन की लालसा नहीं, मेरी कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। भगवान बोली भगवान कभी भी अपने बच्चे की इच्छा अधूरी नहीं रखता। भगवान जानना नहीं है क्या चाहो और ये क्या नहीं चाहे। हम जो सोचते हमारी जन सोचा, हम कभी कभी बहुत अच्छे सोचते हैं, कभी कभी बहुत बुरे भी सोचते हैं। अगर कैसे ने बगल वाला से पता चल गई कि मेरे बारे में क्या सोचने लगे हो, लड़े हुए जा रही है, कुछ भी बोल दे लो तो ये सोच दो मेरे बारे में, पर भगवान सब जान दन, भगवान से कुछ नहीं छुपे हो कि क्या का बारे में क्या जान। मगर दुनिया से नहीं पता चल गया कि ये सुन दो वह की तो समझा दुनिया क्या कर ली क्या नहीं कर ली वो पता लगा, मगर भगवान सब जानता भी वह का दोष नहीं, वह का गुण देखना। भक्त भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होना। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। भगवान बोले ध्रुव तेरी इच्छा है गद्दी प्राप्त करने की, मैं तो इसने गद्दी देना, मैं तो ध्रुव लोक की प्राप्ति देना, तो ध्रुव लोक को राजा बन लू, पर वहां से पहले 36,000 वर्ष तक राजा कर। तो राज्य बन चाहना है, राजा बन चाहना है तो राजा बन 36,000 वर्ष तक। अब जग घर जा, तेरे पिताजी तेरा इंतजार करने लगा, तेरी माँ तेरा इंतजार करने लगी, तो घर जा। ध्रुव जी महाराज जब घर आया तो आज सब ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने का आया। जो सुरुचि ध्रुव जी से देख नहीं सकते थे वो आज सबसे पहली आई, और ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहली सुरुचि से ने प्रणाम करी। वहाँ का बाद कैसे ने प्रणाम करी, उत्तानपाद से ने अपने पिताजी से ने प्रणाम करी, पर अपनी माँ से ने बाद में प्रणाम करी। वही की माँ सोचने लगी आज मेरो पुत्रवती होने को जो है, मैं आज मैं लग रहा हूँ कि मैं पुत्रवती चल रहा हूँ, कि आज मैं पुत्र बंद करी मैं लग रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण में लिखे पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुबर भगत जासु सुत होई। जय को पुत्र भगवान को भक्त छे,
वही माता बल के छे पुत्र बति जो बति जग सोई रघुबर भगत जास सुख होई। जो सबों को आशीर्वाद ले दो, जो सबों को सम्मान कर दो, वो वैदिकी का पदवान प्रसन्न होना। आज गुरु जी का स्वागत में सब खड़ा छन। उत्तान पादे वैराग्य वेगी उत्तान पादन सबसे पहले ध्रुव जी महाराज को सम्मान करे। ध्रुव जी से ने राजा बनाई और राजा बने के खुद सन्यासी वेगी। उत्तान पाद खुद जंगल की ओर चल गई। यक ध्रुव जी महाराज को थोड़ा सा चरित्र गाड़ी वर्णन कर दो। ध्रुव जी महाराज खूब अपने माता पिता अपनी माँ सुरुचि उत्तान सुरुचि की अपनी माँ सुनीति की खूब सेवा चम कर लेगा। अगाड़ी ध्रुव जी महाराज को जीवी और उनका उत्कल और वत्सर नाम का भी पुत्र वहन, उनकी एक कन्या भी वह और कन्या भी वह उत्तम को अभी तक विवाह नहीं हुए थे। एक दिन